नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना पर बात करने वाले हैं जो जितनी मशहूर है उतनी ही कह सकते हैं कि विवादों में भी घिरी हुई है। ये कहानी है चंद बरदाई और उनके महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की। एक ऐसा ग्रंथ जिसके चारों ओर तारीफों, रहस्यों और सवालों की एक मोटी परत जमी हुई है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये वाकई हिंदी का पहला महाकाव्य है, हमारा साहित्यिक गौरव, या फिर इतिहास के पन्नों में छिपा एक बहुत बड़ा धोखा? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए सबसे पहले मिलना जरूरी है उस कवि और उनकी उस रचना से जहां से ये सारी गाथा शुरू होती है। तो आखिर ये चंद बरदाई थे कौन? देखिए, जो किस्से कहानियां हम सब सुनते आए हैं वो तो यही बताती हैं कि इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और ये सिर्फ दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि ही नहीं थे, बल्कि उनके जिगरी दोस्त, उनके सबसे खास सलाहकार थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजा की जिंदगी का हर एक पल अपनी आंखों से देखा और उसे कलमबद्ध किया। और बस इसी वजह से उन्हें हिंदी का पहला महाकवि यानी महाकवि का दर्जा दिया गया है। और उनकी सबसे मशहूर रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये पिंगल भाषा में लिखा गया एक जबरदस्त महाकाव्य है जो उस दौर की साहित्यिक ब्रज भाषा का ही एक रूप था। इस ग्रंथ में है क्या? इसमें पृथ्वीराज चौहान के हीरोइक युद्धों और उनके प्रेम प्रसंगों का कमाल का वर्णन है। आप कह सकते हैं कि वीर और श्रृंगार रस का एक अद्भुत संगम। और इसी वजह से इसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का सम्मान मिला है। यहाँ तक तो कहानी एकदम परफेक्ट लगती है ना? एक महान कवि और उनका एक महान काव्य। लेकिन जब इतिहासकारों ने इस कथा को जरा बारीकी से खंगालना शुरू किया तो इस महान कहानी में दरारें नजर आने लगीं। सबसे मशहूर किस्सों में से एक ये है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक साथ ही हुई। दोस्ती और वफादारी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी सच ना हो, अगर ये सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना हो तो? बस यहीं से सारा का सारा विवाद खड़ा हो जाता है। जब विद्वानों ने इसकी गहराई से जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि रासो का कोई भी वर्जन ऐतिहासिक तारीखों से मेल ही नहीं खाता। और वो सात जीने मरने वाली मशहूर कहानी, वो एक ऐसे दोहे पर आधारित है जो रासो की सभी कॉपियों में मिलता तक नहीं है। यहाँ तक कि उनके बेटे जल्हड़ के रासो को पूरा करने वाली कहानी भी सिर्फ बाद में बदले हुए संस्करणों में ही मिलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस ग्रंथ की जितनी भी पांडुलिपियां मिलीं वो सब एक दूसरे से इतनी अलग थीं कि यकीन करना मुश्किल था। इन्हीं सारी गड़बड़ियों की वजह से विद्वानों के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसे आज हम रासो विवाद के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि विद्वानों के बीच ना 3 अलग-अलग ग्रुप्स बन गए। एक तरफ थे कर्नल टॉड जैसे लोग जिनका मानना था कि भाई ये ग्रंथ 100% असली है, बिल्कुल प्रामाणिक। दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये तो पूरी तरह से जाली है, एक फोर्जरी है। और फिर इन दोनों के बीच में आए हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान। उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, देखो, इसका जो कोर है, जो मूल है, वो तो पुराना है, प्राचीन है, लेकिन वक्त के साथ ना इसमें बहुत कुछ मिला दिया गया है, बहुत कुछ जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से ये आधा सच है, यानी अर्ध प्रमाणिक है। सालों तक ये बहस बस सच है या झूठ है पर ही अटकी रही। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस ग्रंथ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक नया फैसला सामने आया। और ये मोड़ लेकर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने एक क्रांतिकारी बयान से। सोचिए, जो रासो के सबसे बड़े आलोचकों में से थे, उन्होंने लिखा, एक जाली ग्रंथ, फिर भी हिंदी का पहला महाकाव्य। जरा इस बात की गहराई को समझिए, कितना बड़ा विरोधाभास है। और बस इस एक वाक्य ने पूरी बहस की दिशा ही मोड़ दी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या ये ऐतिहासिक रूप से सच है, बल्कि सवाल ये बन गया कि अगर ये सच नहीं भी है तो भी ये हमारी संस्कृति के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस नए सवाल का जवाब मिला पुरानी जैन पांडुलिपियों से। रिसर्च करने वालों को 15वीं सदी की एक जैन पांडुलिपि मिली जिसमें रासो के कुछ छंद मौजूद थे। अनुमान लगाया गया कि ये छंद 14वीं सदी के बीच में रचे गए होंगे।
इससे ये बात तो पक्की हो गई कि रासो की साहित्यिक जड़ें बहुत पुरानी हैं। भले ही आज हम जिस विशाल ग्रंथ को जानते हैं वो शायद 16वीं-17वीं शताब्दी में जाकर तैयार हुआ हो। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? इस खोज ने ये साबित कर दिया कि रासो का मूल प्राचीन है। ये कोई आज की जालसाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी साहित्यिक परंपरा है जो सदियों से धीरे धीरे विकसित होती आ रही थी। तो चलिए अब इसकी ऐतिहासिक सच्चाई वाले विवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी उस बेजोड़ विरासत पर एक नज़र डालते हैं जिसे कोई भी विद्वान, कोई भी नकार नहीं सकता। अगर आप इसे साहित्य की नज़र से देखें तो रासो एक चमत्कार है। इसमें 68, जी हाँ 68 अलग अलग तरह के छंदों का इस्तेमाल हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चंद बरदाई को खास तौर पर छप्पे छंद का मास्टर माना जाता है और ये काव्य सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का जो आदर्श हमारे सामने रखता है वो हिंदी साहित्य में कहीं और देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसकी गहराई को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। मतलब ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये सत्ता, राजनीति और इंसान के पतन की एक दुखद कहानी भी है। तो अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि पृथ्वीराज रासो की असली कीमत ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं, बल्कि उसकी जबरदस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक ताकत में है। इसने सदियों से हमारी भाषा, हमारे साहित्य और हमारी वीरता की कल्पना को एक शक्ल दी है। और जानते हैं, ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि क्या किसी लिटरेचर को, किसी किताब को परखने का सिर्फ एक ही तराजू हो सकता है, ऐतिहासिक सच्चाई, या फिर किसी रचना की असली कीमत इस बात में है कि उसने सदियों तक अपने कल्चर पर, अपने लोगों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर डाला है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। तो चलिए आज बात करते हैं 14वीं सदी के एक ऐसे कवि की जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन जिनकी विरासत असल में एक 600 साल पुरानी साहित्यिक पहेली है। सोचिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा कवि कह रहा है कि विद्यापति के पदों में नागिन की लहर जैसी मादकता है। ये शब्द ही उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पदावली के मोहक और कह सकते हैं कि सेंशुअल नेचर को बताने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक नशा था, एक अनुभव। और यहीं से शुरू होती है असली पहेली, वो सवाल जिसमें 600 साल से विद्वान उलझे हुए हैं। क्या विद्यापति की कविता सिर्फ सांसारिक प्रेम यानी श्रृंगार का उत्सव थी, या फिर ये ईश्वर के लिए भक्ति का कोई गहरा रूपक थी? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले सबूत के पहले हिस्से को देखते हैं। वो पक्ष जो कहता है कि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि थे। आखिर क्यों इतने लोग मानते हैं कि उनकी कविता सिर्फ और सिर्फ प्रेम और रोमांस के बारे में थी? वजह है उनकी रचना पदावली। ये पूरी तरह से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों पर फोकस करती है और इसमें शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और प्रेम की स्थितियों का इतना सजीव वर्णन है कि इसे सीधे सीधे श्रृंगार रस का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मगर रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। विद्यापति सिर्फ प्रेम कविताएं नहीं लिखते थे, उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे, तो अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता जैसी वीर गाथाएं भी लिखीं। उनकी ये वर्सिटिलिटी, ये विविधता हमारी इस पड़ताल में एक बहुत ही जरूरी सुराग है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो पक्ष जो कहता है कि उनके शब्दों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा था। क्या राधा कृष्ण का प्रेम महज एक पर्दा था कुछ और बड़ा कहने के लिए? यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। देखिए, एक तरफ पदावली है जो पूरी तरह से रोमांटिक है और दूसरी तरफ उनकी बाकी रचनाएं हैं जिनमें शिव, दुर्गा और गंगा की प्रार्थनाएं हैं जो साफ साफ भक्ति से भरी हैं। इसी विरोधाभास की वजह से विद्वानों के लिए उन्हें किसी एक कैटेगरी में रखना इतना मुश्किल हो गया। और मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि पदावली के ही कुछ पदों में आपको भक्ति वाला अंदाज मिलता है, वही अंदाज जहां एक भक्त अपने भगवान से दया की भीख मांग रहा है। इसी स्टाइल के मेल जोल की वजह से कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी राधा कृष्ण की कविताओं को भी भक्ति के रूपक की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। तो भाई, इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग सबूतों के साथ साहित्यिक आलोचक आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? सच कहूं तो यहीं से ये बहस और भी गर्मा जाती है।
आप देखिए, विद्वान साफ तौर पर 3 कैंप्स में बटे हुए हैं। एक तरफ रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग हैं जो उन्हें श्रृंगारी मानते हैं, तो दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान हैं जो उन्हें भक्त कवि कहते हैं। और एक तीसरा कैंप भी है जो उन्हें रहस्यवादी मानता है। हर तरफ हिंदी साहित्य के दिग्गज खड़े हैं। और इस पूरी बहस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के साथ। उन्होंने बड़ी ही ताकत से ये तर्क दिया कि रोमांटिक कविता पर जबरदस्ती आध्यात्मिकता का चश्मा चढ़ाना एक गलती है। उनके इस तर्क ने, आप कह सकते हैं, पूरी आधुनिक समझ को ही एक नई दिशा दे दी। तो इस पूरी बहस से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि विद्यापति की असली विरासत क्या है। और यकीन मानिए, ये विरासत किसी एक लेबल या कैटेगरी से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। देखिए, श्रृंगार और भक्ति की बहस से अलग उनका सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि वो कविता को महलों से निकालकर आम लोगों तक ले आए। उन्होंने लोक धुनों और अपनी स्थानीय भाषा मैथिली का इस्तेमाल किया। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने उन्हें जातीय कवि कहा, यानी जनता का कवि। और उन्हें जो उपाधियां मिली हैं वो खुद उनकी महानता की कहानी कहती हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, ये सब दिखाता है कि उन्हें कितना गहरा सम्मान मिला। मतलब वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? शायद सवाल ये पूछना ही गलत है कि वो क्या थे, भक्त या श्रृंगारी। हो सकता है उनकी असली विरासत उनकी ये जटिलता ही हो। जरा सोचिए, एक ऐसा कवि जिसकी रचना पर 600 साल बाद भी इतनी भावुक बहस हो सकती है। मेरे हिसाब से यही तो उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जी गया। एक ही वक्त में वो एक शायर था, एक संगीतकार था, एक इतिहासकार था, और हाँ, जुबान का जादूगर भी। एक ऐसा नाम जिसे हम आज खड़ी बोली हिंदी का पहला शायर मानते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अमीर खुसरो की, जिनकी कलम ने दिल्ली सल्तनत के न जाने कितने तूफान देखे, तख्त बनते और उजड़ते देखे। ये जो दोहा अभी आपने सुना, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये एक पूरे दौर के खत्म होने का ऐलान है। ये एक शागिर्द का दर्द है जिसके गुरु के जाने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो। तो चलिए, इसी दर्द की गहराई से अमीर खुसरो की कहानी को समझना शुरू करते हैं। देखिए, आज हम सिर्फ उनकी जिंदगी के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और पहेली ये है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में दिल्ली के सुल्तान का सबसे चहेता दरबारी और एक सूफी फकीर का सबसे प्यारा मुरीद कैसे हो सकता है? कोई कैसे सुल्तानों के लिए जंग के किस्से लिखें और फिर उसी कलम से रूहानियत के नगमे भी गाए? तो चलिए, इस सफर पर निकलते हैं। इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा। और खुसरो की जड़ें, वो तो किसी संगम जैसी थीं, जहां दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती थीं और एक बिल्कुल नई पहचान को जन्म दे रही थीं। असल में खुसरो का तो जन्म ही दो संस्कृतियों का मिलन था। साल था 1253, जगह थी उत्तर प्रदेश की पटियाली। उनके पिता सैफुद्दीन मध्य एशिया के एक तुर्क सिपाही थे जो चंगेज खान के हमलों से बचकर हिंदुस्तान आए थे। और उनकी माँ थी एक हिंदुस्तानी मुसलमान जिनकी रगों में इसी मिट्टी की खुशबू थी। तो सोचिए, घर के अंदर तुर्की और फारसी का माहौल था और दरवाजे के बाहर हिंदवी की मिठास, जो उस दौर की आम बोलचाल की जबान थी। बस यही वो जमीन थी जहां खुसरो नाम का वो पुल तैयार हुआ जो दो दुनियाओं को जोड़ने वाला था। महज 20 साल की उम्र तक उनकी शायरी के चर्चे दिल्ली तक पहुंच चुके थे। और जाहिर है, जब शोहरत मिलती है तो सत्ता के गलियारों के दरवाजे भी खुल ही जाते हैं। यहीं से खुसरो की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जो दिल्ली सल्तनत के खतरनाक और सियासी दरबारों में गुजरा। और ये कोई सीधा साधा सफर नहीं था, ये एक तूफानी समंदर था जहां तख्त बदलते थे और किस्मतें पलट जाती थीं। उन्होंने एक के बाद एक कई सुल्तानों का दौर देखा, बलबन से लेकर खिलजी वंश तक। हर नए सुल्तान के साथ उनकी किस्मत भी नई करवट लेती थी। सुल्तान मोहम्मद के साथ तो वो जंग में मंगोलों के हाथों बंदी तक बन गए थे, किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। लेकिन उनकी काबिलियत ही ऐसी थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीर का खिताब दिया और अलाउद्दीन खिलजी के दौर में वो राजकवि बने, जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर था। लेकिन खुसरो सिर्फ वाहवाही करने वाले दरबारी नहीं थे। मंगोलों की कैद से भागने के बाद उन्होंने जो लिखा वो सिर्फ एक सुल्तान की मौत का मातम नहीं था,
वो जंग की उस भयानक सच्चाई का दस्तावेज था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो सच को जैसा का तैसा कागज पर उतार देते थे। तो वो एक कामयाब दरबारी थे, इतिहास लिख रहे थे, सुल्तानों की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। पर क्या उनका दिल सच में दरबार में था? क्योंकि इतिहास बताता है कि उनका दिल असल में कहीं और ही बसता था। दरबार की सारी चमक दमक के बीच खुसरो की जिंदगी का जो असली केंद्र थे, उनकी जो धुरी थे, वो थे उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया। शाही दरबार की हर सहूलियत के बावजूद खुसरो का दिल हमेशा एक सूफी का, एक फकीर का ही रहा। सोचिए, वो सिर्फ 8 साल के थे जब वो औलिया साहब के मुरीद बने, और ये रिश्ता उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनकी सबसे बड़ी दौलत बना रहा। और ये प्यार सिर्फ खुसरो की तरफ से नहीं था, निजामुद्दीन औलिया भी उन्हें बेपनाह चाहते थे। वो कहते थे, मैं बाकी सबसे तो ऊब जाता हूं, पर खुसरो से कभी नहीं ऊबता। वो खुसरो को प्यार से तुर्क अल्लाह बुलाते थे, यानी ईश्वर का तुर्क। ये एक ऐसा रिश्ता था जो शाही दरबार के किसी भी कानून या बंधन से बहुत ऊपर था। उनकी असली वफादारी किधर थी, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनकी अपनी कलम है। जरा सोच कर देखिए, वो दौर जब सुल्तान को खुदा का साया माना जाता था, उस दौर में सुल्तान की शान में लिखी किताब की शुरुआत एक फ़कीर के नाम से करना कितनी बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। उनका जिस्म दरबार में था, पर रूह हमेशा अपने गुरु के कदमों में। और जब बंगाल में उन्हें अपने गुरु के दुनिया से जाने की खबर मिली, तो वो अपना सब कुछ लुटाकर दिल्ली की तरफ भागे और अपने पीर के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक 6 महीने बाद उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थे खुसरो के 2 चेहरे, दरबारी और सूफी। पर कहानी में एक और पेच है, एक और पहेली। उनकी ज्यादातर बड़ी बड़ी किताबें फारसी में हैं, जो उस वक्त दरबार की भाषा थी। तो फिर सवाल ये है कि हम उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि क्यों मानते हैं? इसका जवाब उस जबान में छुपा है जिसे हिंदी भी कहते थे, यानी उस दौर के आम लोगों की भाषा, जिसे आज की हिंदी और उर्दू की माँ कहा जा सकता है। जवाब खुद खुसरो के दिए नाम तूतिए हिंद में है। उन्होंने खुद कहा था, मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ, अगर तुम सच में मुझसे कुछ बढ़िया सुनना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, ताकि मैं तुम्हें कुछ कमाल की बातें बता सकूं। ये दिखाता है कि उन्हें अपनी मिट्टी और यहाँ की जबान से कितना गहरा इश्क था। उनकी असली विरासत फारसी के भारी भरकम अल्फाज में नहीं, बल्कि हिंदवी की इसी सादगी में है। उनकी पहेलियां और दोहे तो लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि सदियों बाद आज भी जिंदा हैं। चलिए एक को आजमा कर देखते हैं। एक 700 साल पुरानी पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फेरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है ये भला? जवाब है आसमान। सोचिए तो, 700 साल पुरानी ये पहेली आज भी कितनी ताज़ा और कितनी सरल लगती है। यही तो उनका कमाल था कि वो रोजमर्रा की चीजों में इतनी गहरी और मजेदार शायरी ढूंढ लेते थे। पर अब आता है कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। पता है क्या? आज खुसरो की हिंदवी में लिखी एक भी चीज अपने असली लिखित रूप में मौजूद नहीं है। जो कुछ भी आज हम जानते हैं, वो सब सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। ये इतिहास की एक अनसूझी गुत्थी है कि उस महान शायर की हिंदवी की लिखावट आखिर कहाँ गुम हो गई। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। आखिर खुसरो की असली विरासत क्या है? क्या वो किताबों में बंद है या लोगों की यादों में जिंदा है? और देखिए, यही उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ उनकी फारसी की महान रचनाएं हैं जो सुल्तानों के लिए लिखी गईं। वो आज भी लाइब्रेरियों में सुरक्षित है, जिन्हें शायद गिने चुने लोग ही पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है उनकी हिंदवी पहेलियां और गीत, जिनका कोई लिखा हुआ सबूत नहीं, पर वो आज भी इस मुल्क की याददाश्त में जिंदा हैं। वो कागज पर लिखे इतिहास से ज्यादा लोगों की जुबान पर जिंदा रह गए। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचने वाली बात है कि किसी इंसान की असली विरासत आखिर होती क्या है? वो किताबें जो लाइब्रेरियों में धूल खा रही हैं, या वो यादें जो कहानियों, पहेलियों और धुनों की शक्ल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर करती हैं? अमीर खुसरो की जिंदगी हमें इतिहास और लोक कथा के इसी गहरे और दिलचस्प रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक जुलाहा था जो धागे नहीं, शब्द बुनता था, और सुनिए, उसके बुने हुए शब्दों ने आस्था के एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। जी हाँ, ये कहानी है कबीर दास की। सोचिए, 15वीं सदी,
जब धर्म ही सब कुछ था। उस दौर में एक साधारण सा जुलाहा उठता है और हिंदू और मुसलमान दोनों की जड़ें हिला देता है। तो भाई कौन था ये शख्स और इतनी हिम्मत आई कहां से? आइए इसी दिलचस्प कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर ऐसी क्रांतिकारी आवाज की जड़ें कहाँ थीं? इसका जवाब छिपा है उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी में, क्योंकि उनकी नींव ही उनकी कहानी को इतना असाधारण बनाती है। ये कहानी शुरू होती है 1398 में वाराणसी की गलियों से। जन्म से वो कौन थे, ये तो आज भी एक राज है, पर पाला पोसा उन्हें नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा जोड़े ने। और बस यही वो जमीन थी जहां उनके विचारों ने जड़ें पकड़ी और संत स्वामी रामानंद जैसे गुरु ने उन्हें सही दिशा दी। एक आम जुलाहे के खास बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। तो कबीर का असल संदेश था क्या? वो कौन सी बात थी जिसने सदियों से जमी हुई कट्टरता की जंजीरों पर सीधी चोट की? उनके सारे उपदेशों के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया था। ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। यही थी उनकी निर्गुण भक्ति। उन्होंने उसे राम कहा, लेकिन ये वो राम नहीं जो किसी मंदिर या मूर्ति में कैद हो, बल्कि वो राम जो हर इंसान के दिल में बसता है। कबीर का फंडा एकदम क्लियर था। एक तरफ उन्होंने हर तरह के बाहरी दिखावे को सिरे से खारिज कर दिया, चाहे वो कर्मकांड हो, मूर्ति पूजा हो या फिर पाखंड। और दूसरी तरफ उन्होंने जोर दिया सिर्फ एक चीज पर, अंदर की सच्चाई पर। उनका संदेश साफ था, ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। कबीर सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने उस दौर की दो सबसे बड़ी दीवारों यानी जाति भेद और धर्म के नाम पर नफरत पर सीधा हमला किया। उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां सब बराबर हों, जहां हिंदू मुस्लिम एकता हो। उस जमाने के हिसाब से ये एक इनकलाबी सोच थी, बिल्कुल क्रांतिकारी। लेकिन सवाल ये है कि कबीर ने अपना इतना पावरफुल मैसेज लोगों तक पहुंचाया कैसे? जवाब है उनकी भाषा में, जो किसी हथियार से कम नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस जुलाहे ने शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने कोई भारी भरकम संस्कृत नहीं चुनी, नहीं, उन्होंने चुनी आम लोगों की भाषा, जिसे पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भी कहते हैं। ये उनका जानबूझकर लिया गया फैसला था, ताकि उनका संदेश सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक नहीं, बल्कि हर आम इंसान की झोपड़ी तक पहुंचे। पता है, जैसे एक जुलाहा अलग अलग रंग के धागों से एक खूबसूरत कपड़ा बुनता है, ठीक वैसे ही कबीर ने हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं के शब्दों को मिलाकर अपनी कविता बुनी। और यही वजह है कि उनके दोहे आज भी उत्तर भारत के कोने कोने में गूंजते हैं। उनका संदेश हम तक 3 तरीकों से पहुंचा। साखी यानी दोहों में उन्होंने ज्ञान और समझ की बातें कहीं, शब्द में उन्होंने अपनी भक्ति को सुर दिए, और रमैनी के जरिए उन्होंने गहरी सांकेतिक कविताएं रची। ये आसान से दिखने वाले तरीके ही उनके गहरे विचारों का जरिया बने। कबीर तो चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है। चलिए अब उनकी उस विरासत पर एक नजर डालते हैं, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। साल 1518 में मगहर में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन ये उनकी कहानी का अंत नहीं था। असल में यहीं से उनके विचारों के अमर होने का सफर शुरू हुआ। आज भी उनकी सीख कबीर पंथ के रूप में जिंदा है। ये एक पूरा आध्यात्मिक समुदाय है जो उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलता है। ये उनकी बातों की, उनकी सोच की जीती जागती मिसाल है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसी बुलंद आवाज थे जिसने समाज की बुराइयों को सीधी चुनौती दी और हिंदू मुसलमान दोनों के दिलों पर असर डाला। और उनकी ये विरासत आज भी उतनी ही जरूरी है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस बंटी हुई दुनिया में कबीर की बातें कितनी मायने रखती हैं? एकता, बराबरी और अंदर की सच्चाई का उनका वो संदेश आज हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज बात करेंगे दादू दयाल की, एक ऐसे संत की जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंजी। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, और एक कवि, एक संत खड़ा होता है और उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों को, जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता और यहाँ तक कि शहंशाह को भी चुनौती दे देता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कौन थे ये दादू दयाल? आइए जानते हैं।
देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक कवि थे जिनकी बातों में मिठास थी, और वो एक समाज सुधारक थे जिनके विचारों में एक क्रांति थी, एक ऐसी आवाज जो सदियों बाद भी हमें एकता का रास्ता दिखाती है। तो चलिए उनके जीवन की कहानी में चलते हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी समाधि तक। कमाल की बात है कि उनकी कहानी शुरू ही एक रहस्य से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था, वहीं लोक कथाओं में मिलता है कि वो एक नन्हे बच्चे के रूप में साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। ये रहस्य ही उनके जीवन को शुरू से ही कुछ खास बना देता है। लेकिन हाँ, इन कथाओं से अलग हमारे पास कुछ ठोस बातें भी हैं। जैसे उनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान के नारायणा में बिताया, जो उनका मुख्य केंद्र बना, और फिर 1603 में उन्होंने वहीं अपनी अंतिम समाधि ली। अब उनके जीवन से आगे बढ़कर उनके विचारों को समझते हैं, वो विचार जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो है निर्गुण भक्ति। मतलब एक ऐसे ईश्वर पर यकीन जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, वो हर जगह है, और उसे पाने के लिए किसी पूजा पाठ या कर्मकांड की जरूरत नहीं। बस यही एक सोच उनकी हर सीख की बुनियाद थी। और इसी निर्गुण भक्ति की सोच से उनके वो क्रांतिकारी विचार निकले। उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति पाति कुछ नहीं होती। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने मूर्ति पूजा और दिखावे के रीति रिवाजों का विरोध किया। उनका बस एक ही संदेश था, ईश्वर तक जाने का रास्ता प्रेम, दया और सादगी से होकर ही गुजरता है। अगर उनकी पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, सभी इंसानों की आत्मा एक ही है, बस बर्तन यानी शरीर अलग अलग हैं। कितना सीधा और गहरा संदेश है ना, कि हम सब अंदर से एक हैं। बाहरी पहचान तो बस मिट्टी के बर्तनों जैसी है जो अलग अलग दिखती हैं। तो दादू दयाल तो इस दुनिया से चले गए, पर क्या उनके विचार भी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। उनके विचारों ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, और यही है दादू पंथ की विरासत। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ मुगल सल्तनत का शहंशाह अकबर, और दूसरी तरफ एक फकीर, एक घुमक्कड़ संत। इतिहास में इन दोनों की एक मुलाकात बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब अकबर दादू दयाल से मिले तो वो उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दादू ने उनसे कोई सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं मांगी। उनकी बस एक ही गुजारिश थी कि हर जीव पर दया की जाए। और इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ बातें नहीं थीं, इसका एक बड़ा असर हुआ। माना जाता है कि इसी मुलाकात के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया था। सोचिए, एक संत के शब्दों में कितनी ताकत थी। 52 ये नंबर दादू दयाल की कहानी में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उनके 52 सबसे प्रमुख शिष्यों की संख्या थी, और इन्हीं 52 लोगों ने उनके संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाया और दादू पंथ की नींव रखी। आगे चलकर ये पंथ 5 मुख्य शाखाओं यानी ब्रांचेस में बंट गया। हर किसी की अपनी एक पहचान बनी। खालसा शाखा नारायणा में मुख्य केंद्र से जुड़ी रही। विरक्त वो साधु थे जो घूम घूम कर संदेश फैलाते थे। उत्तरादेव वो थे जो उत्तर भारत की तरफ चले गए। खाकी साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। और शायद सबसे दिलचस्प नागा शाखा, ये असल में लड़ाका साधु थे जिन्होंने उस दौर में धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और बाद में जयपुर रियासत की सेना में भी सेवा दी। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ उनके पंथ तक ही सीमित नहीं है, वो शब्दों में भी जिंदा है। उनकी सारी शिक्षाएं और कविताएं दादू वाणी और काया बेली जैसे ग्रंथों में सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें बाद में उनके शिष्यों ने इकट्ठा किया। तो आखिर में सवाल ये है कि दादू की ये गूंज, उनकी आवाज आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? जब हम दादू दयाल की बातें सुनते हैं तो हमें कबीर की याद जरूर आती है, और ये बिल्कुल सही है। कबीर की ही तरह दादू दयाल ने भी धार्मिक दिखावे और कट्टरता पर जोरदार हमला किया, और एक ऐसे रास्ते की बात की जो हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ प्रेम और इंसानियत का था। और यहीं पर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी बटी हुई नजर आती है, तो क्या 500 साल पुराना एकता और प्रेम का ये संदेश हमें कोई नया रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।